हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक आइसोक्वेंट और आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है? ये आईसी कर्व की तरह ही होता है। ये हमें क्या बताता है? कम्बिनेशंस बताता है इनपुट का, क्योंकि कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं जो उसमें इनपुट लगते हैं, लाइक लेबर और कैपिटल हो गया, तो कैसे हम उनको को यूज़ करके लेबर और कैपिटल को किसी भी आउटपुट को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। Isoquant curve shows all those points showing different combination of two inputs, namely labor and capital, which can be used to produce same level of output. कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को यूज़ करके हम कैसे जो है अलग अलग कम्बिनेशन से हमारे आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। आइसोक्वेंट सिमिलर टू आईसी कर्व, जैसे कि हम इंडिफरेंस का किस में स्टडी करते हैं? कंज्यूमर थ्योरी में करते हैं। ऐसे ही आइसोक्वेंट हम कहाँ स्टडी करते हैं? प्रोडक्शन थ्योरी में, कि किसी भी चीज़ को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। Every single point on isoquant represents different level of capital labor used has but yields same level of satisfaction, same level of output। अब इसमें क्या है कि आइसोक्वेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे? वो अलग अलग कैपिटल और लेबर को बताते हैं, बट जो आउटपुट होता है वो हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है। तो इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। अगर आपको फीचर्स याद है तो आईसी में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। सेम आइसोक्वेंट में भी है कि यहाँ पे कैसा स्लोप होता है? इसका लेफ्ट टू राइट होता है। बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यहाँ पर, इसलिए कि अगर हम एक लेबर ऑफ इनपुट को अगर इंक्रीज करना चाहेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ हमें लेबर का क्या करना? कैपिटल का सेक्रीफाइस करना होगा। सेकेंड है, आइसोक्वेंट क्या होता है? कन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। कि जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते जाएंगे हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये जो पॉइंट है MRTS, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करूँगी कि ये क्या होता है। नाउ हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, कि जैसे जैसे आइसोक्वेंट आगे बढ़ता जाएगा हमारे जो आउटपुट का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये है हमारा IQ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? कन्वेक्स है, एंड सेकेंड लेफ्ट टू राइट है। और जैसे जैसे IQ ऊपर होता जाएगा हमारा जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ IQ। तो फर्स्ट है हमारा लीनियर आइसोक्वेंट। लीनियर आइसोक्वेंट का डायग्राम ये है। लीनियर आइसोक्वेंट कब होता है? जब हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। किस केस में हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में, कि जब हम लेबर और कैपिटल को बिल्कुल क्या कर सकते हैं? उसको एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री जब हमारे गुड्स होते हैं, जब हम उनको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो उस केस में हमारा डायग्राम कैसे बनता है? एल शेप का बनता है। तो इसको हम लियोन्टिफ आइसोक्वेंट भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज किंक्ड आइसोक्वेंट, जहाँ पर एक लिमिटेड रेंज तक हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट आफ्टर डैट उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स इज पॉसिबल ओनली एट द किंग, कि किंग तक हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वेंट या लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मल आइसोक्वेंट मैंने बता ही दिया, ऐसे होता है, कन्वेक्स ओरिजिन होता है, और ये लेबर और कैपिटल जैसे जैसे घटता बढ़ता रहता है वो चेंज होता रहता है, बट आउटपुट हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइसोक्वेंट या आइसो प्रोडक्ट